स्टूडेंट्स, आज का जो आपका वीडियो लेक्चर है उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में भी है और जो दूसरे बुक में भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम जो है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो एनाटॉमिकल सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। जितना एनसीईआरटी में है उतना तो पढ़ेंगे ही और उससे थोड़ा सा अलग भी पढ़ेंगे। और याद रखिए, जो भी पढ़ेंगे ट्रिक्स के द्वारा पढ़ेंगे। आपको याद करने के लिए थोड़ा सा भी स्ट्रेस माइंड पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो एनर्जी लगानी होती है ना, वो आप जो मतलब याद करने के जो तरीके हैं वो आप दूसरे सब्जेक्ट में लगाइए, फिजिक्स में लगाइए, केमिस्ट्री में लगाइए, जहां आपको बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह ये सब डेरिवेशन, यहाँ पे आपको मैं ट्रिक्स के द्वारा ढटवाऊंगा। जैसा कि हर टॉपिक को हर चैप्टर में आपको मेमोराइज करवाता हूँ, उसी तरह यहाँ भी ट्रिक्स का इस्तेमाल होगा। तो इस टॉपिक को देखिए, ये 40 से 45 मिनट का टॉपिक है और ये आपको बेहतरीन ढंग से ग्रास्प करना है, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हो सकता है अगर टाइम मिले इस वीडियो लेक्चर में एक्स्ट्रा तो मैं आपको जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। और सब मेन पॉइंट बताऊंगा, यूनिक पॉइंट बताऊंगा, विद ट्रिक्स बताऊंगा। तो देखिए, कहता है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका जब हम सेक्शन काटते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोल रहे हैं? जीआईटी बोल रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसलिए आप जब आगे पढ़ेंगे जीआईटी से रिलेटेड जो हार्मोन होता है उसको हम लोग जीआईटी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीआईटी हार्मोन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हार्मोन, ओके। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, हालांकि आपको जीआईटी हार्मोन पढ़ना नहीं है ज्यादा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हम जीआईटी हार्मोन भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए कि जीआईटी का या एलिमेंट्री कैनाल का जब हम सेक्शन काटते हैं तो हमें 4 लेयर देखने को मिलता है। कितने लेयर मिलता है? 4 लेयर। ये देखिए, ठीक है, मैं इधर से उधर तो लिखा हुआ है, मैं इधर से बताता हूं। देखिए, ये लेयर जो है ये आपका है सीरोसा। क्या है? सीरोसा। ये देखिए, ये जो लेयर है रेड वाली, ये है आपका मस्कुलेरिस। ये ग्रीन वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। और ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ठीक है, ये लेयर, ये आपका है म्यूकोसा। ये जो लेयर है ये आपका है म्यूकोसा, ठीक है। यानी ये आपका क्या है? म्यूकोसा। म्यूकोसा। ये क्या है आपका? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। ये आपका क्या है? मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस। और ये आपका क्या है? सीरोसा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 4 लेयर हैं। इस चारों लेयर को याद करने के लिए एक छोटा सा वर्ड रखिएगा। आज आपको अगर कोई मैसेज भेजते हैं तो आपको पता होगा व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक मैसेंजर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग जानते भी नहीं। बट पहले क्या होता था? एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता था, वो भी चार्जेबल होता था। वो होता था एसएमएस मैसेज, यानी एसएमएस के द्वारा मैसेज भेजना। अभी भी भेजा जाता है, अभी भी ये चलन में है। तो एसएमएस मैसेज याद रखिएगा, ये लीजिए एसएमएस मैसेज, ठीक है। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, एसएमएस, ठीक है, मैसेज, एसएमएस मैसेज, ठीक है। तो ये जो एसएमएस मैसेज है इसको आपको याद रखना है। एसएमएस मैसेज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी आपके मोबाइल में बाहर से मैसेज आता है, ठीक है, ये आप भेजते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए बाहर से मैसेज आना हो गया, यानी कि बाहर से अंदर की ओर एसएमएस मैसेज, बाहर से अंदर की ओर एसएमएस मैसेज, यानी आउटर मोस्ट सीरोसा। ये आपका क्या हो गया? आउटर मोस्ट लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया? मस्कुलर। उसके बाद क्या हो गया? सब म्यूकोसा, मिडिल में आता है और मिडिल में आता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन हो गया? इनर मोस्ट लेयर कौन हो गया? म्यूकोसा। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है ये जो लेयर है, देखिए इसको मैंने डिफरेंट रंगों से बनाया है
और आप समझ सकते हैं डायग्राम में जल्दी आपको बोर्ड पे बनाता नहीं हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। अब वीडियो में अपना 10-20 मिनट तक डायग्राम ही बनाते रह जाए तो बच्चे को फैक्ट पता नहीं चलता है। इसलिए मेरे अधिकांश वीडियो में आप देखिएगा मैं डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि डायग्राम आपको बुक में भी बना हुआ है, उसको हम यहाँ पे बनाएं अच्छे से, आपको मतलब पेंटिंग दिखाएं, तो वो सब तरीका नहीं है। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए क्लास, ट्रिकी क्लास होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सब बताता हूँ। लेकिन आज देखिए डायग्राम भी मैंने बनाया तो कुछ बात होगी जरूर, यानी कि यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे लेयर है, ठीक है, सिरोसा, ठीक है, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ये 4 लेयर है, ठीक है। तो ये जो 4 लेयर है, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आउटर से इनर की तरफ हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले सिरोसा की बात करते हैं। यानी सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द एनाटॉमी, इन द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? ये देखिए सिरोसा में ये क्या है? सिरोसा दो चीजों के मिलने से बना है, कनेक्टिव टिश्यू और मीजोथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू और मीजोथेलियम। तो जानिए, अगर हम मीजोथेलियम की बात करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं व्हाट इज मीजोथेलियम। ये बाद में आप नोट कर लीजिएगा, मैंने स्टार्ट डाला है मीजोथेलियम। ये मीजोथेलियम क्या है? तो कहता है मीजोथेलियम इज द epithelial lining of visceral organ, ठीक है। मीजोथेलियम इज द epithelial lining, ठीक है, of visceral organ, epithelial lining of visceral organ। ये epithelial lining है किसका? visceral organ का। और visceral organ क्या होता है? visceral organ क्या होता है? कहता है विसरल ऑर्गन जो होता है वो होता है, यानी कि दोज ऑर्गन्स, ठीक है, विदाउट एसोसिएशन ऑफ बोन, ठीक है, जो बिना बोन के अटैच हो, ठीक है, उसको बोलते हैं विसरल ऑर्गन। और विसरल ऑर्गन के एपिथेलियल लाइनिंग को क्या बोलते हैं? मीजोथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू, इसी दोनों का बना होता है कौन? सिरोसा। देखिए यहां पे ट्रिक एक लीजिए, एमएससी याद रखिएगा, ठीक है, एमएससी, ठीक है। ये एमएससी क्लासेस अगर याद रखना है तो उसमें भी ट्रिक बताएंगे आपको। अगर कोई पूछेगा ये एमएससी यानी कि सिरोसा लेयर ये किसका बना होता है, कहिएगा फ्लैट सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लैट। यानी मीजोथेलियम में क्या है, कोई पूछ ही देगा कि ठीक है भाई, मतलब आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज मीजोथेलियम। हम मीजोथेलियम के बारे में बता भी रहे हैं, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन। बहुत अच्छे से आप समझ भी गए, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। लेकिन आपको कोई और डिप में पूछ दे, क्योंकि ये टॉपिक में है, एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा भी वही पूछता है जो हमारे टॉपिक में है और उसके डीप में जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन, जो ये एपिथेलियल लाइनिंग है, पूछेगा कौन सा एपिथेलियम, तो आपको बताना है डियर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि सिंपल, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, ये बताना है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के जो सेल होते हैं वो कैसा सेल होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट सेल्स, ठीक है। इसी को, इसका दूसरा नाम भी आपको पता होगा, इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम। इसी का एक और नाम है, बहुत अच्छे से पूछेगा क्वेश्चन, टिसेलेटेड, ठीक है, इसको सिलेटेड बोलते हैं, टिसेलेटेड बोलते हैं, जो भी बोलिए आप, सिलेटेड बोलिए, ठीक है, सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है, जो भी आप बोलिए, ठीक है। तो बहुत लोग टिसेलेटेड बोलते हैं, सिलेटेड, ऐसे सिलेटेड बोलना सही रहेगा, टी साइलेंट रहता है, ठीक है। तो पेवमेंट, अब देखिए ये यहां तक भी अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज मीजोथेलियम, मीजोथेलियम इज द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन। फिर पूछेगा कौन सा एपिथेलियम? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, आल्सो नोन एज
पेवमेंट एपिथेलियम, ऑल्सो नोन एज सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। और कैसा उसका सेल होता है? फ्लैट सेल्स होता है, ठीक है। उसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। क्लियर हो गया? यही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वुमेन्स कैप्सूल में भी पाया जाता है। यही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग, जिसको हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं, वहां भी पाया जाता है, ठीक है। ये सब भी दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से इस टिश्यू के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेडिकल में आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जांपल इसी टिश्यू का आता है। तो हमने बताते बताते बोल दिया, क्योंकि पढ़ाना तो पूरा जूलॉजी हम ही को है आपको, ठीक है, पूरा बॉटनी पढ़ाना, ठीक, ध्यान दीजिए। यहां तक क्लियर है? यानी कि सिरोसा के बारे में हम बोलेंगे, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। सिरोसा इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। फिर मेसोथेलियम के बारे में बोल देंगे, मेसोथेलियम स्पेशली इज द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ, ठीक है, विसरल ऑर्गन। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, क्लियर है। और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। सबसे बाहरी लेयर कहीं भी हो, आई में हो, किडनी में हो, ओवरी में हो, कहीं भी हो, ठीक है, सब जगह प्रोटेक्शन का काम होगा उसका, प्राइमरी फंक्शन। अब आइए, ये सिरोसा के बारे में था। आइए मस्कुलरिस लेयर के बारे में, बहुत कुछ जानना है मस्कुलरिस लेयर के बारे में। मस्कुलरिस लेयर जो है ये आपका क्या है? ये आपका सेकेंड लेयर है। मस्कुलरिस लेयर क्या है? आपका सेकेंड लेयर है, ठीक है। तो कहता है कि मस्कुलरिस लेयर जो आपका है ये सेकेंड लेयर है। ये स्मूथ मसल सेल का बना होता है। किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स का, ठीक है। तो आइए मस्कुलरिस लेयर के बारे में जानते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं मस्कुलरिस लेयर के बारे में, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर में आपको दो चार चीजें हम अलग से बताएंगे, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें दो लेयर होते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली में दो लेयर होते हैं, ठीक है। मसल्स के ही दो लेयर होते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, ये जो होता है ठीक है, ये देखिए, ये है मस्कुलरिस लेयर, यानी कि इसका भी हमने सेक्शन काट दिया। ये देखिए, मतलब इस लेयर का, यानी कि जो रेड वाला है इसका मैंने सेक्शन काटा है, यानी मस्कुलरिस लेयर को भी मैंने फर्दर माइक्रोस्कोपिक सेक्शन काटा है। उसी का डिटेल व्यू बता रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। इसी के कारण तो पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है। अब देखिए मस्कुलरिस लेयर क्या है। कहता है मस्कुलरिस लेयर, ध्यान दीजिए, इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू डिफरेंट लेयर ऑफ मसल्स। ये लेयर जो देख रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। दूसरा ये है, देखिए, सर्कुलर मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर मसल्स। ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये है सर्कुलर मसल्स। ध्यान दीजिएगा ये बात। अब देखिए, एक ट्रिक तो आपको मैंने कहां पे बताया था? एक ट्रिक ये बताया था एसएमएस मैसेज, ट्रिक नंबर 1, यानी कि मैं यहां पे ट्रिक भी लिखते जा रहा हूं। ट्रिक नंबर 1, ठीक है, ट्रिक नंबर 1, ये देखिए ट्रिक नंबर 1 है। ट्रिक नंबर 2, ये देखिए ट्रिक नंबर 2। और अब मैं आपको ट्रिक नंबर 3 बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे ट्रिक नंबर 3 बताने जा रहा हूं, यानी कि यहां पे ट्रिक की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3, ठीक है। ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब देखिए यहां पे क्या है? ट्रिक नंबर 3। बिल्कुल आप एकदम तोते की तरह रख लीजिएगा, लेकिन शार्प माइंड में एकदम बिल्कुल अच्छे से रखना है ट्रिक के बदौलत। देखिए यहां पे क्या है, कहता है कि मस्कुलरिस लेयर में दो लेयर है, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है सर्कुलर। आपको पूछेगा बार बार कि आउटर साइड में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है या सर्कुलर है, और इनर साइड में क्या है, सर्कुलर है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो अभी तो हमने बाहर ये बनाया है, तो आप समझ जाइएगा कि आउटर में लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर में ये बनाया है तो आप समझ जाइएगा सर्कुलर है।
लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है, बेहतरीन ट्रिक है। मतलब आप इस ट्रिक को इतना बढ़िया समझिएगा ना, कभी आपके दिमाग से निकलेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको 4-5 ट्रिक डालता हूं, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको पूरे बायोलॉजी के 38 चैप्टर का अगर धीरे धीरे आपको वीडियो देखना है, ठीक है, ये जान जाइए कि जुलाई तक में हमारा टारगेट है कि पूरे जुलाई तक में, यानी कि लगभग 25 जुलाई मान लीजिए, 26 जुलाई को नीट का एग्जाम है, 26 जुलाई के पहले पहले हमने सबका वीडियो बना के डाल देना है लगभग यूट्यूब पे। जिस मर्जी टॉपिक को आप उठा लीजिए उसमें आपको 4-5 ट्रिक्स मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन बटन दबाइए, सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और अच्छा स्टडी कीजिए, कमांड कीजिए, हर टॉपिक को समझने। ये जो कोई ज्ञान देता है ना कि बायोलॉजी रटने का चीज है, बिल्कुल गलत। बायोलॉजी 100% समझने का है, ठीक है। और समझ के आप दिमाग में अगर बैठाइए तो इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ट्रिक देखिए क्या है, कहता है एल के बाद क्या है, ओ, यानी लॉन्गिट्यूडनल में एल के बाद क्या है, ओ, तो आउटर। और सर्कुलर में सी के बाद क्या है, आई, इनर, यानी सर्कुलर मसल्स इज इनर इन पोजीशन, ये है इनर, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इज आउटर इन पोजीशन, ये देखिए आउटर ओ, ओ, इनर आई, आई, ठीक है। यानी सर्कुलर में सी के बाद क्या है, आई, तो आई फॉर इनर। लॉन्गिट्यूडनल में एल के बाद क्या है, ओ, ओ फॉर आउटर। क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच भी जो एनसीईआरटी में चर्चा नहीं है, इन दोनों के बीच में नर्व का एक नेटवर्क होता है, नर्व का ऐसे जाल होता है, प्लेक्सस होता है, नेटवर्क होता है, कहता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बैक्स प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, ऑर्बैक्स, ठीक है, प्लेक्सस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का नाम है माइंटेरिक, माइंटेरिक प्लेक्सस और माइंटेरिक प्लेक्सस, ओके। तो बताइए इन दोनों के बीच आप अच्छे से इसको मतलब पॉज करके आराम से लिखना है, नोट्स बनाना है और बेहतरीन नोट्स बना के आपको सेंड करनी है, ठीक है, सारे डायग्राम के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऑर्बैक्स प्लेक्सस और माइंटेरिक प्लेक्सस। क्लियर। यानी इन दोनों के बीच जो नेटवर्क ऑफ नर्व है, ये हमारा क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर। इस नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर को आप क्या बोल रहे हैं, इस नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर को आप बोल रहे हैं ऑर्बैक्स प्लेक्सस और माइंटेरिक प्लेक्सस। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये लेयर सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, क्लियर है। तो इसकी पूरी हिस्टोलॉजी आप समझ गए, यानी कि मस्कुलर लेयर की पूरी हिस्टोलॉजी आप समझ गए। अब हम चलते हैं सब म्यूकोसा लेयर पे, ठीक है। यानी कि पहला क्या हो गया, सिरोसा, दूसरा क्या हो गया, सब म्यूको, ये सॉरी मस्कुलेरिस, तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या होने जा रहा है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बारे में जानिए, इसके बारे में भी डाइवर्सिटी है जानने का, ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। सब म्यूकोसा तीसरा लेयर हुआ, बाहर से अंदर की ओर तीसरा लेयर और अंदर से बाहर की ओर दूसरा लेयर, ठीक है। सब म्यूकोसा, ठीक है, चूंकि म्यूकोसा के पहले है इसलिए इसका नाम है सब म्यूकोसा, ठीक है। अब देखिए, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ देखिएगा, म्यूकोसा के नीचे पड़ता है कौन, सब म्यूकोसा, ठीक है। इंस्पेक्टर के नीचे क्या पड़ता है, सब इंस्पेक्टर, तो म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा जो लेयर है, ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू याद रखिए, दो ही लूज कनेक्टिव टिश्यू मेनली होता है आपके बॉडी में, ठीक है। एक आपका होता है, ठीक है, अगर आप लूज में देखते हैं तो एडिपोज टिश्यू, एल्वियोलर टिश्यू, उससे थोड़ा यहाँ डिफरेंट है, वो तो होगा ही हल्का फल्का मात्रा में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एल्वियोलर टिश्यू के कुछ सेल्स होंगे, बट यहाँ पे सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ क्या होता है, नर्व्स, नर्व होगा और ब्लड, लिम्फ वेसल्स, तीनों हो गए। यानी कोई पूछेगा कि जीआईटी में लिम्फ वेसल्स कहां पे होते हैं, सब म्यूकोसा में होते हैं, ठीक है। देखेंगे, ठीक है, आगे की लिम्फ वेसल को हम कहते क्या है, ठीक है। तो लिम्फ वेसल कहां पे होते हैं, तो सब म्यूकोसा में होते हैं।
ठीक है, फिर कहता है ब्लड भी यहाँ पे होगा, नर्व यहाँ भी होगा, नर्व वहां भी था, कहां पे था, यहाँ पे। इस नर्व के नेटवर्क को आप क्या बोलते थे, ऑर्बैक्स प्लेक्सस और मेंटेरिक प्लेक्सस, जानते हैं? यहां भी एक प्लेक्सस होता है, यहां भी एक प्लेक्सस होता है, उसको बोलते हैं मिजनर्स प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? मिजनर्स प्लेक्सस। यानी यहां पे नर्व के प्लेक्सस को क्या बोलते हैं? मिजनर्स प्लेक्सस, मिजनर्स, मिजनर्स प्लेक्सस, ठीक है, मिजनर्स प्लेक्सस। बोलिए, यानी मिजनर्स प्लेक्सस इज एसोसिएटेड विद सब म्यूकोसा और मेंटेरिक और ऑर्बैक्स प्लेक्सस इज मेड अप ऑफ ये प्रेजेंटिंग, क्या बोलिएगा, मस्कुलरिस लेयर। क्लियर? तो बताइए क्या बोलेंगे? सब म्यूकोसा इज द थर्ड लेयर फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। क्लियर है? और यहां पे नर्व फाइबर के नेटवर्क को क्या बोलेंगे? यहां पे नर्व फाइबर के नेटवर्क को बोलेंगे, ठीक है, मिजनर्स प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब होता है नेटवर्क। क्लियर है पॉइंट? किसी किसी जगह पे, सब जगह नहीं, ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर किसी किसी जगह पे, जैसे डियोडनम में ग्लैंड का भी फॉर्मेशन करता है। यानी इस लेयर में ग्लैंड भी होते हैं, बट डियोडनल ग्लैंड होते हैं। और पता है डियोडनल ग्लैंड का क्या नाम है? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है? ब्रूनर्स ग्लैंड। यानी कि यहां पे होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये देखिए हमने बीजी लिखा था, तो यहां पे एक ग्लैंड की बात कीजिएगा। कौन सा ग्लैंड? ब्रूनर्स, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, ये ब्रूनर्स ग्लैंड की बात कीजिएगा। क्लियर हो गया? अब आइए म्यूकोसा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेयर म्यूकोसा। म्यूकोसा के बारे में सबसे पहले क्या बोलिएगा? इनर मोस्ट लेयर। ये है इनर मोस्ट लेयर। म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। और ये जो इनर मोस्ट लेयर है, तो इसके म्यूकोसा लेयर के बाद जो पूरा खाली जगह बचता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, यानी कि कोई अगर मान लो कि ट्यूब है, उसका ये ल्यूमेन है, पूरा का पूरा ल्यूमेन है। और ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया? म्यूकोसा। उसके बाद क्या हो गया? सब म्यूकोसा। उसके बाद क्या हो गया? मस्कुलरिस। उसके बाद क्या हो गया? ठीक है, सिरोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा के अंदर ही ल्यूमेन है। ठीक है, तो आप समझिए, यानी कि म्यूकोस ल्यूमेन है, ल्यूमेन में सब कुछ जा रहा है, आ रहा है, तो उसका काम कितना होगा? म्यूकस को हमेशा, ठीक है, लुब्रिकेट होना पड़ता है, म्यूकस को हमेशा मतलब मॉइस्ट रहना पड़ता है, भोजन उसी से जाता है। ठीक है, तो कहता है इस म्यूकोसा के बारे में जानिए। सबसे पहले देखिए, ये म्यूकोसा का लेयर कहीं कहीं पे, ठीक है, इरेगुलर फोल्ड्स में बदल जाता है। कहीं कहीं पे इरेगुलर फोल्ड्स में बदलता है, उसको बोलते हैं रूगी या रूजी। जो बोलना है आप बोलिए, रूजी या रूगी। वर्ड पे नहीं जाना है, कंसेप्ट पे जाना है। ठीक है, तो म्यूकोसा लेयर फोल्डेड, यानी कि कहता है इरेगुलर फोल्ड में बदल जाता है। इरेगुलर फोल्ड को हम लोग बोलते हैं रूजी। और फिंगर लाइक जो फोल्डिंग होता है उसको बोलते हैं विलाई। याद रखिए, दोनों अलग अलग चीज है। इरेगुलर फोल्ड को रूगी, ठीक है, और कहता फिंगर लाइक बड़े बड़े फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, यानी फिंगर लाइक फोल्डिंग को बोलते हैं भिलाई। क्या बोलते हैं? भिलाई। ठीक है, और जो इरेगुलर फोल्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ठीक है, रूगी। क्लियर है? क्लियर पॉइंट? अब आइए, ठीक है, यानी कि रूगी इरेगुलर फोल्ड और भिलाई फिंगर लाइक फोल्ड। क्लियर है? क्लियर? अब देखिए, ये भिलाई के बारे में थोड़ा सा ऑपरेशन करें। भिलाई के बारे में थोड़ा रिसर्च और करना जरूरी है, क्योंकि भिलाई आपको आगे भी परेशान करेगा। ये भिलाई का जो सेल होता है, भिलाई के अंदर में जो सेल होते हैं, कहता है, ठीक है, सेल्स लाइनिंग द भिलाई, यानी कि भिलाई के अंदर में जो सेल होता है, भिलाई के अंदर, यानी भिलाई जिस सेल का बना होता है, वो सेल न्यूमरस नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन को तो पहले भी आपने बोला है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को भिलाई, और भिलाई के अंदर का सेल फिर से प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन है, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। यानी भिलाई के द्वारा माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन। और बताइए, ठीक है, ये हमारा विलाई था और ये फिर से हो गया माइक्रोविलाई। तो बताइए,
अगर हम यहाँ पे अभी ऐसे बंद करें, ये हमारा भिलाई है, तो मात्र सरफेस एरिया इतना है, ठीक है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बदल गया, अब सरफेस एरिया क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके कितना, देखिए सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ गया। और यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये रूगी जो होता है ये सब जगह नहीं होता, रूगी स्टोमेक में होता है और ये इंटेस्टाइन में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये रूगी कहां पे होता है, ये होता है आपका स्टोमेक में, ये कहां पे होगा, स्टोमेक में, याद रखिएगा। और ये कहां पे होगा, ये आपका होगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। देखिए हमने यहां पे लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पॉइंट को बढ़िया से लिखिएगा। यानी कि म्यूकोसा लेयर, फिर से मैं बता रहा हूं, म्यूकोसा लेयर का दो मॉडिफिकेशन, ठीक है। इरेगुलर फोल्ड्स दैट इज कॉल्ड रूगी, इरेगुलर फोल्ड्स दैट इज कॉल्ड रूगी, ठीक है, फाउंड इन स्टोमेक, ओके, उसका काम वही खत्म। बट फिंगर लाइक फोल्डिंग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, कहता फिंगर लाइक फोल्डिंग, उसको क्या बोलेंगे, भिलाई। और भिलाई के अंदर, भिलाई को जो लाइन करता है, सेल लाइनिंग द भिलाई ऑल्सो प्रोजेक्टेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई, ठीक है। और ये माइक्रोविलाई क्या करेगा, देखिए माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई, ठीक है, कहता है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। हम यहाँ पे पूरा लिख देते हैं आपको, क्या है, ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ऐसे भी आपको जब मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू पढ़िएगा, मतलब इपिथेलियल टिश्यू का जब मॉडिफिकेशन पढ़िएगा, तो यहां पे जान जाइए कि ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम इज नथिंग, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम वैसे इपिथेलियम को बोलते हैं जिनके सेल माइक्रोविलाई में मॉडिफाई हो जाते हैं, माइक्रोविलाई को प्रोड्यूस करते हैं। यानी माइक्रोविलाई बियरिंग इपिथेलियम इज नोन एज ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, क्लियर है। और ये पीसीटी में पाया जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्लियर है पॉइंट, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है। और ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस में क्या है, कहता है इंक्रीजेस सरफेस एरिया, पहले ही बताया कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद इनॉर्मसली मतलब बहुत ज्यादा, और कहता है ये होता क्या है, कहता है यहां पे होता है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज और लार्ज लिम्फ वेसल्स। देखिए आ गया नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ये जो माइक्रोविलाई जो होता है इसके अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। क्यों, एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, डाइजेस्टेड फूड के लिए, ठीक है। दूसरा वाटर के एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है, लेकिन वो लार्ज इंटेस्टाइन होगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के लिए, ठीक है, जो डायरेक्ट कहां जाए, ब्लड कैपिलरी में जाए। और मान लो ब्लड कैपिलरी में क्या क्या जाएगा, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड चला जाएगा, वाटर सॉल्युबल होता है। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज चला जाएगा, वाटर सॉल्युबल होता है। बट फैट का एंड प्रोडक्ट नहीं जाएगा उसमें, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो वहां पे लिम्फ कैपिलरी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। ये सॉरी ब्लड कैपिलरी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। लिपिड को, लिपिड भी अपना रूप बदलता है और यहां पे उसको लेने वाला भी, मतलब उसको रिसीव करने वाला भी दूसरा होता है। वो रिसीव करने वाला कौन होता है, लिम्फ कैपिलरी। यानी कि जो फैट मॉलिक्यूल का जो एंड प्रोडक्ट है उसको रिसीव करने के लिए ब्लड कैपिलरी नहीं आता, उसको रिसीव करने के लिए लिम्फ वेसल्स आते हैं। और जानते हो इस लिम्फ वेसल्स को, ये बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स होते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा LLL, यानी कि लार्ज लिम्फ वेसल्स को हम लोग बोलते हैं लैक्टियल्स। क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स। तो ये देखिए लैक्टियल्स, ये आपका हो गया चौथा ट्रिक। कितने ट्रिक हो गए, 4, ठीक है। यानी कि लार्ज लिम्फ वेसल को क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स,
LACTALs, ये याद रखिएगा, लैक्टियल्स में ही फाइनेस्ट फैट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है, डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में नहीं हो सकता। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, कहता है कि ये जो म्यूकोसा का लेयर है, म्यूकोसा के लेयर में आप देखिए यहां पे म्यूकोसा के फाइनल लाइन पे जा रहा है। कहते हैं ये जो म्यूकोजल इपिथेलियम है, ठीक है, ये म्यूकोजल इपिथेलियम में एक स्पेशल सेल होता है, उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। म्यूकोजल इपिथेलियम में क्या होता है? गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल नाम आपको सुना सुना लगता होगा। यस, कहते हैं अगर आप पढ़ेंगे ना कि ग्लैंड कितने तरह का होता है, ठीक है, तो सिंपल जो ग्लैंड स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। जो एक ही टाइप के सेल का बना हो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, और जो कई तरह के सेल का बना हो उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ओके, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है उसी का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल कौन? गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल, ठीक है, ये म्यूकस को सेक्रीट करता है। गॉबलेट सेल किसको सेक्रीट करता है? म्यूकस को। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? म्यूकस को सेक्रीट करता है, इसका फंक्शन है, ठीक है, लुब्रिकेशन। फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? यानी कि बताइए कि म्यूकस, म्यूकोजल इपिथेलियम, और ये देखिएगा ये म्यूकस ग्लैंड का कोई मतलब छोटा मोटा रोल नहीं है, ये बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो स्टोमक में जब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहां पे 3 तरह के सेल होंगे। एक तो होगा यही म्यूकस सेल और नेक सेल, दूसरा होगा पेप्टिक सेल और चीफ सेल, और तीसरा पढ़ेंगे ऑक्सेंटिक सेल और पैराइटल सेल। लेकिन अभी इसको दिमाग में लाना नहीं है, अभी तो हम आज का जो हेडिंग है वो फिनिश करने जा रहे हैं, तो ये दिमाग में ला, लेकिन हाँ एसोसिएटेड तो है तो चर्चा कर दी है। यानी कि ये जो म्यूकस ग्लैंड है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सब जगह पाया जाता है, तो यहाँ भी पाया जा रहा है। यानी ये म्यूकस ग्लैंड पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन है, तो यहाँ जो म्यूकस, ये जो म्यूकस का जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर, इसका जो ग्लैंड है मॉडिफिकेशन पूरे एलिमेंट्री कैनाल पे पाया जाएगा, डिओडनम से लेके, ठीक है, एनस तक। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, तो म्यूकोजल इपिथेलियम, गॉबलेट सेल, उसको, उसके सेल को क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल। दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड। क्लियर है? यूनिसेलुलर ग्लैंड। और ये सेक्रेट क्या करेगा? म्यूकस, ठीक है, और ये क्या है? लुब्रिकेशन करेगा, ल्यूमेन का लुब्रिकेशन करेगा। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन आपको कर देते हैं, वो आपको जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन का जवाब आपको बायोमोलिक्यूल्स में हिंट दे रहा हूं, बायोमोलिक्यूल्स में कंपाउंड प्रोटीन पढ़ाने के टाइम में दिया है। कंपाउंड प्रोटीन में हमने बताया था, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, मेटलोप्रोटीन, ये सब, और एक फॉस्फोप्रोटीन बताई थी। ये 5-6 जो हमने टाइप बताया उसमें एक का एग्जांपल है कौन? म्यूकस। यानी म्यूकस इज केमिकली मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। यानी म्यूकस इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन? जो 6। क्या म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल है? क्या म्यूकस न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल है? क्या म्यूकस फॉस्फोप्रोटीन का एग्जांपल है? क्या म्यूकस क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल है? ये आपको बताना है, और ये जब खोज के आप दीजिएगा तो आपको जितने तरह के कंपाउंड प्रोटीन है वो 6 का एग्जांपल एक बार देखने को मिलेगा और रिवाइज हो जाएगा। वीडियो देखते साथ आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। यानी आज का एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे के जा रहा हूँ, ठीक है, ये केमिकल नेचर ऑफ म्यूकस इज। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो मैंने खुद बता दिया। लार्ज लिम्ब वेसल को क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। अब आइए, इसी म्यूकोसा लेयर के द्वारा फाइनल पॉइंट पे हम जा रहे हैं। इसी म्यूकोसा लेयर के द्वारा क्या हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बन रहे हैं। ग्लैंड इन स्टोमक, ग्लैंड इन स्टोमक को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बोलिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कहता है इसी म्यूकोसा लेयर के द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड बनते हैं स्टोमक के अंदर, और कहता है विलाई के बीच में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, इसलिए पूरा फोकस दीजिए। विलाई, विलाई आपको मैंने जैसे देखिए, ये विलाई, ये विलाई, ठीक है, ये विलाई, दोनों विलाई के बीच में, इसको ऐसे समझिए, ये देखिए 2 विलाई के बीच में, ये विलाई के बीच में यहां बेस है,
क्या है? बेस। इस जगह को हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स। CRYPTS, क्रिप्ट्स। यानी कि देखिए यहां पे क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाई। इस विलाई का बेस ये, इस विलाई का बेस ये, दोनों बेस के बीच में यहां पे क्या है? क्रिप्ट्स। और इसका एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवरी किया था, इसलिए इसका नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून। ठीक है, इसका नाम क्या है? फाइनल लाइन, फाइनल लाइन बता रहे हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर, LEIVERKUHN, लीवर खून। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, यानी ग्लैंड इन स्टोमैक, फाइनल लाइन था ये, ग्लैंड इन स्टोमैक। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, प्लस दोनों विलाई के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिप्ट्स बोलते हैं। खोज किया गया लीवर खून के द्वारा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून। आगे देखेंगे कि क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून कौन से एंजाइम या कौन से किस चीज को सेक्रेट करता है, देखेंगे। तो बताइए, दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ GIT ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अब देखिए ये जो पूरा का पूरा जो देख रहे हैं, इसमें मेन ये 4 ट्रिक आपको दिमाग में रखना है। ये 4 ट्रिक जो हम बोल रहे हैं दिमाग में रखने के लिए, फिर से देख लीजिए। पहला ट्रिक, ठीक है, देखिए नंबर 1 ट्रिक हमने क्या बताया कि ये पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, यानी पूरा का पूरा एनाटॉमी जो आप किए हैं, सेक्शन जो काटे एलिमेंट्री कैनाल, उसमें 4 लेयर है। आउटर मोस्ट इज सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा। यानी इनर मोस्ट इज म्यूकोसा, आउटर मोस्ट इज सिरोसा। क्लियर है पॉइंट? दोनों में म्यूकोसा, सिरोसा, सा लगा हुआ है। ठीक है, दोनों आउटर में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ट्रिक हमने क्या बताया? ठीक है, नंबर 2 ट्रिक यहां पे बताया कि जो सिरोसा है वो मेसोथेलियम का बना होता है, यानी कि उसमें मेसोथेलियम होता है, एपिथेलियल लाइनिंग होता है, और ये क्या होता है? कनेक्टिव लाइनिंग होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कनेक्टिव टिश्यू और मेसोथेलियम मिलकर क्या बनाता है? सिरोसा। और व्हाट इज मेसोथेलियम? हमने पहले बताया, मेसोथेलियम इज, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। और विसरल ऑर्गन, ठीक है, किसको बोलते हैं? जो बोन से लगा हुआ नहीं हो। और यहां पे एक और क्वेश्चन दे दूं लास्ट में, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका भी जवाब देना है। एक क्वेश्चन आज का मैंने दिया है डियर, एक क्वेश्चन आपको यहां पे मैंने दिया था कि जो ये म्यूकस होता है इसका केमिकल नेचर क्या है? म्यूकस का केमिकल नेचर क्या है? किस चीज का बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का कि फॉस्फोप्रोटीन का, किसका होता है? एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है। दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो विसरल ऑर्गन होता है उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? इन स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन इज नोन एज, सेकेंड क्वेश्चन आज के वीडियो का। और ये, ठीक है, यानी कि म्यूकस ग्लैंड, ये म्यूकस ग्लैंड के द्वारा जो गॉबलेट सेल के द्वारा जो म्यूकस सेक्रेट होता है उसका केमिकल नेचर क्या है? ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये सिरोसा के बारे में, मस्कुलरिस के बारे में फिर एक बताया ट्रिक। ठीक है, नंबर 3 ट्रिक यहाँ पे है, क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आउटर साइड में और सर्कुलर मसल इनर साइड में। कहता है कि L के बाद O आता है तो आउटर, और C के बाद I आता है तो इनर। ये हो गया नंबर 3 ट्रिक। और नंबर 4 ट्रिक यहाँ पे बताया LLL, ठीक है, लैक्टियल्स लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, लैक्टियल्स बोलते हैं। फैट एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये 4 ट्रिक बताए, ये पूरा का पूरा ये हेडिंग आपका कंप्लीट हुआ। इसको नोट करना है और इसका आंसर आपको, मतलब ये नोट करके आपको फेयर नोट्स भेजना है। ठीक है, ये है वर्क, प्लस ये ट्रिक को आपको डायरी में नोट करना है, और एनसीईआरटी से पूरा का पूरा इसको आपको कमांड करना है। एनसीईआरटी में 2 पेज है, उसमें जो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं वो भी मैं नोट में डाल रहा हूं। और 2 क्वेश्चन फिर से याद रखिएगा। ये क्या बोलते हैं उसको? म्यूकस। म्यूकस इज मेड अप ऑफ। दूसरा, ठीक है, ये यानी कि क्या उसको बोलते हैं? विसरल ऑर्गन के स्टडी को क्या बोलते हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आगे का लेक्चर पर